Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Libra, यानी कि तुला राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनेरियो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, उसके बाद में आउटकम और उसके बाद में एजेंडा से। तो एज इट इज़ जो है 3 जोड़े में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव अ राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सिनारो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए। जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा की फीलिंग क्या रहेगी आपके पार्टनर के लिए, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेकर 20 दिसंबर 2022 के लिए। लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप वेटिंग वाली एनर्जी में, वेटिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि आप आपके पार्टनर्स के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं पर पुराने ही रिश्ते में वेटिंग वाली एनर्जी है, उनकी तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, बातचीत होगा, ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, क्योंकि आप एक वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते में, पुराने ही रिश्ते में वापस से नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा सिनारियो है जहाँ पर आप वेटिंग वाली एनर्जी है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई मैसेज कॉल करना नहीं चाहते, क्योंकि आपने जो भी करना था आपने सब कुछ बता दिया। आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो भी आप चाहते थे रिश्ते में, ये सब कुछ आपने बता दिया है। जहाँ पर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते में प्यार फील करते हैं, रिश्ते में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। कहीं पर तो आप शादी सगाई भी करना चाहते हैं। वेरी फ्यू के लिए ये भी सिनारियो कि आप कहीं पर वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई पार्टनर हो सकता है या फैमिली का अपोज हो सकता है, उनको छोड़ के या उनकी बातें ना मान के आपके साथ रिश्ते में आ जाएंगे। तो बेसिकली जहाँ पर एक नई बिगनिंग की शुरुआत है नए रिश्ते के लिए, कहीं पर बहुत चिड़िया आ गई है, चाव 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 कर रही है। कहीं पर पुराने ही रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते, कहीं पर नए रिश्ते में शुरुआत करना चाहते, कहीं पर तो आपने प्रपोज भी कर दिया है और उसके बारे में आप जो है एक नई शुरुआत करना चाहते, कहीं पर ब्लॉक से अनब्लॉक की सिचुएशन है, तो वहां पर वेटिंग वाली एनर्जी। बट इस सारे सिनारियों में आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया है, जो भी करना चाहते थे वो सब कर लिया है। अभी आप सिर्फ वेट कर रहे हैं सामने के पार्टी का मैसेज कॉल का या कमिटमेंट का। कुछ एक के लिए आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, दो जो भी हो, लेकिन इसमें ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको इमोशंस बहुत सारे हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये ज़रूर मुझे कार्ड में दिख रहा है। यहाँ पर तो कहीं पर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, गुस्से वाला नहीं, प्यार से अच्छी तरह से सॉफ्टली बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको रिश्ते में कहीं पर डाउट वाली एनर्जी है। रिश्ता कैसा है, क्या होगा, कैसे रहेगा, उसकी डाउट वाली एनर्जी, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कहीं पर हाइड एंड सीक लगता है, कहीं पर झूठ लगता है, कहीं पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लगता है, कहीं पर रिश्ता निभाना नहीं है, रखना ही नहीं है, वो वाली एनर्जी है। तो बेसिकली डाउट वाली एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं मिल रही रिश्ते में। कहीं पर रिश्ते में कभी खुश रहते हैं आप, कभी नाराज़ रहते हैं, कभी बहुत सारा रोना आता है। तो इस वजह से आप जो है एक अच्छी तरह से क्लियरिटी चाहते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि रिश्ता कैसे होने वाला है, कैसा रहने वाला है। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसेस। एक कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं, रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। क्यों रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि रिश्ते में फ्यूचर नहीं है। जहाँ पर आप इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, मंगनी रोका चाहते हैं, लेकिन वो कहीं पर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं, तो रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं, रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। और जो है तकलीफ तो हो रही है, रिश्ता तोड़ने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन रिश्ते से बाहर है, निकल रहे हैं। दूसरा सिनारियो जहाँ पर एक रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, उस वजह से आप रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप इनके साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन भी चाहते हैं। आप इनके साथ एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता बना रहे, ये चाहते हैं। आप इनको ब्लॉक करना नहीं चाहते, ये रिश्ते में रहना जरूर चाहते हैं,
एटलीस्ट दोस्ती की तरह कभी तो बातचीत, कभी तो मैसेज हो, कभी तो कॉल हो, कभी तो कॉमन दोस्त को मिलना मिलना हो। यहाँ पर ये भी एक सिनारियो है कि जहाँ पर रिश्ते में फ्यूचर नहीं, वहाँ पर रिश्ता टूट रहा है। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता कहीं पर फैमिली से जुड़ा हुआ रिश्ता है, आप दोनों कॉमन, आप लोगों के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स है, कॉमन फैमिली मेम्बर्स है, बहुत कुछ है। जहाँ पर रिश्ते में बर्थडेज होते हैं, पार्टी होती है, फैमिली होती है, शादी सगाई ये वाले फंक्शन होते हैं, वो वाला भी रिश्ता है। तो जहाँ पर रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, रिश्ते से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात है शादी सगाई रोका मांगने की, या कहीं पर बात है कॉमन लोग है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उस वजह से भी इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं ये फील करते, या कहीं पर तो ये भी है कि रिश्ते से निकल तो रहे लेकिन आप एक्टिव दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। राशि रहेगी स्कॉर्पियो और कैसो पैसे स्कॉर्पियो, एक कार्ड मेजर है, 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी लिब्रा आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। चलिए जानेंगे अभी आपके पार्टनर क्या कहते हैं आपके लिए। लिब्रा, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है शुक्राना अदा करना चाहूँगी कि आपने बहुत ही सपोर्ट दिया है मेरी चैनल आगे बढ़ाने के लिए। और नए जो व्यूवर्स है वो भी प्लीज़, आपको भी, आपका भी शुक्राना शुक्रगुजार रहूँगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिएगा ताकि आपको जो है इस पे जो है नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर क्या कहते हैं। देखते हैं लिब्रा, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा के पार्टनर। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, क्या सिनारियो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी लिब्रा के पार्टनर की, लिब्रा के लिए 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए, एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 लव लाइफ के लिए। ओके लिब्रा, पहला सिनारियो जहाँ पर ये जो है रिश्ते में मिलना चाहते हैं या आप मिलने जाओ ये इनकी इच्छा है, क्योंकि रिश्ते में कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं, कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। जहाँ पर ये काफ़ी रो रहे हैं, अकेलापन है, सैडनेस है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनके दिमाग में बहुत कुछ बातें चल रही है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिल दुख रहा है। वहाँ पर इनकी चाह है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करें। ये तो हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो जहाँ पर एक रिश्ते में ब्रेकअप हो चुका है, इस रिश्ते में शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, वहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, बहुत रो रहे हैं, इनको कहीं पर तकलीफ भी हो रही है, दिल भी दुख रहा है, हार्ट भी दुख रहा है, हार्ट की भी प्रॉब्लम कहीं पर आ रही है, या फिर कहीं पर जो है ये इनके मन में बहुत सारी बातें चल रही है। तो जहाँ पर ये सारी बातों से ये निकलना चाहते हैं, ये ऑलरेडी जो है निकल चुके थे कि चलो अभी ब्रेकअप हो चुका है, चलो अभी धोखा दिया है पार्टनर ने धोखा दिया है, कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से, कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कहीं पर रिश्ता रखना नहीं उस वजह से। तो वहाँ पर ये रिश्ते से बाहर तो निकल चुके हैं, लेकिन कहीं पर अभी भी इनका दिल दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, अकेले अकेले रो रहे हैं, और बहुत ही इनका मन पेन कर रहा है, ये वाली फीलिंग है। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर और एक्वारियस स्टेबिलिटी लिब्रा। वैसे एक कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर अलग अलग सिनारियो है। पहला सिनारियो है जहाँ पर ये आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो चुका है, जहाँ पर ये फील करते करते हैं कि आपका प्यार है, आपको याद कर रहे हैं, आपको याद करते हैं, सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, याद करते हैं पुराने बातें, पुराने लम्हे वो याद करते हैं जहाँ पर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दूसरा सिनारियो जहाँ पर सोलमेट कनेक्शन तो मानते हैं, लेकिन आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे लोग आपके रिश्ते में घुस चुके हैं, और दूसरे लोग कहीं पर आग पानी खत पानी डाल रहे हैं इस रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, इस रिश्तों को तोड़ने के लिए। तो कहीं पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पर दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। जहाँ पर प्यार है, एक दूसरे से प्यार है, इमोशंस है,
सच्चा प्यार है, कई बार तो सोलमेट कनेक्शन है। ये तो होगा दूसरा सिनारियो। तीसरा सिनारियो जहाँ पर एक्स की एनर्जी है, ये अभी भी आपको याद याद करते हैं, अभी भी पुराने लम्हे, पुराने दिन, पुराना प्यार ये याद करते हैं। ये इनको फील होता है कि इनको फील होता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा प्यार था। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी भी इनके मन में बहुत ही खलबल होती रहती है, बहुत ही खलबल होती रहती है, बहुत ही सोच विचार करते हैं आपके बारे में कि आपका साथ का रिश्ता क्यों टूटा, क्या था, क्या नहीं, सच्चा प्यार था, नहीं था, ये सोच रहे हैं। या कहीं पर तो ये रिश्ता भी इसलिए टूटा था क्योंकि दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी, फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी। इस वजह से ये जो है कहीं पर रिश्ता टूट चुका है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बहुत बड़ी हो सकती है, मेल छोटे हो सकते हैं, या कहीं पर मेल बहुत बड़े होंगे और फीमेल छोटी होगी। इसी सिनारियो में आप एक ही गली, मोहल्ला, एरिया में रहने वाले होंगे, या फिर काफ़ी लंबा रिश्ता रहेगा, बचपन से लेके अभी तक का, या फिर कॉलेज में साथ पढ़ते होते अभी तक का, या फिर कहीं पर फैमिली वाला रिश्ता भी हो सकता है, फैमिली से जुड़ा हुआ रिश्ता भी हो सकता है। तो दैट्स इट। अलग अलग सिनारियो बताए, जो आपको रेजोनेट होता है ले सकते हैं। एक्वेरियस राशि रहेगी यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये अभी रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, इन्होंने मन बना लिया है, बहुत हो चुका। क्योंकि बात है थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर जो है जहाँ पर इन्होंने बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, इतने समय तक अपना टाइम दिया, पैसा दिया, इमोशंस दिए, सब दिया, लेकिन इस रिश्ते में कहीं पर कुछ आगे नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका रीज़न है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से जो है ये अभी रिश्ते में रहना नहीं चाहते, रिश्ते से बाहर निकलना चाहते। कुछ एक के लिए आप दोनों एक दूसरे के मिले हो काम करियर के हिसाब से, या काम करियर एक साथ काम करते हो, या फिर गाइड मेंटर का कनेक्शन है, या फिर आप काम के हिसाब से एक दूसरे से मिलते हैं, उसके रिगार्डिंग है। तो वहाँ पर ये रिश्ते से कहीं पर बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते में थर्ड पार्टी है। राशियाँ रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी लिब्रा आपके पार्टनर की फीलिंग। चलिए देखते हैं अभी क्या आउटकम रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपकी भी फीलिंग हो सकती है या आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आउटकम। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 दिसंबर 2023 के लिए। जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव ए राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ दिसंबर। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये फील करते कि आप रिश्ते में डिफेंसिव रहते हैं। जहाँ पर इनका एक्सपेक्टेशन था कि आप मैसेज करेंगे, आप कॉल करेंगे, आप इनको प्रपोज करेंगे, आप शादी सगाई के लिए आगे बढ़ेंगे। कहीं पर ये भी मैसेज करना चाहते थे, कहीं पर एक्सपेक्टेशन था आप भी करेंगे। कहीं तो पुराने रिश्ते में भी मैसेज कॉल आएगा जहाँ पर बातचीत नहीं हो रही, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन था। वहाँ पर ये फील करते कि आप डिफेंसिव रहते हैं, आप कहीं पर रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। आप रिश्ते में ये सामने से मैसेज कॉल करते तो आप आंसर नहीं देते, मैसेज करते तो आप इनको मैसेज का आंसर नहीं देते। आप जिद्दी बने, आपके टर्म्स एंड कंडीशन अनुसार रिश्ता होना चाहिए, ये आपकी, ये ऐसा आप बर्ताव कर रहे हैं। तो वहाँ पर रिश्ते में बर्डन आ चुका है। ये फील करते हैं कि रिश्ते में अभी कहीं पर बर्डन हो चुका है, रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है, कभी भी रिश्ता टूट चुका है, ये इनकी वजह से ही रिश्ता चल रहा है, ये फील कर रहा है। तो रिश्ते में बने ज़रूर रहेंगे, लेकिन कहीं पर ये रिश्ता ज़्यादा टिकेगा भी नहीं। जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो बी प्रिपेयर फॉर द ब्रेकअप, बी प्रिपेयर फॉर द सेपरेशन। बिकॉज यहाँ पर कहीं पर ये जो बीच वाला कार्ड है ना, ये बहुत डेंजर होता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला होता है, उसमें रिश्ता नहीं टिकता है ज़्यादातर। तो ये है, तो जहाँ पर एक्सपेक्टेशन था, पिछले ही रिश्ते में बातचीत नहीं हो रही, तो वहाँ मैसेज आएगा, कॉल आएगा, या अभी के रिश्ते में मैसेज आएगा, कॉल आएगा, प्रपोजल होगा, या फिर
नया प्रपोज़ल होगा या कहीं पर शादी सगाई के लिए प्रपोज़ल आएगा, तो वहाँ पर डिफेंसिव कोई एक हो रहा है, जिस वजह से रिश्ते में बर्डन हो रहा है, रिश्ता एंड की कगार पे आके खड़ा रहेगा। वाइस वर्सा ले सकते हैं, ये कहीं पर आपकी भी फीलिंग हो सकती है। राशि रहेगी कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अलग अलग सिनारियो। पहला सिनारियो है जहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, रिश्ते में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, कहीं पर तो ब्लॉक सिचुएशन है, क्योंकि रिश्ते में कहीं पर एक एक पर्सन जो है अपनी मन की ही लगा के बैठती, पिछली बातें नहीं छोड़ी जाती, छोटी सी बात हो जाती है तो ब्लॉक अनब्लॉक होता है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा अड़ियल टट्टू है, और अड़ियल टट्टू है या फिर जिद्दी है या अपनी बल की जैसा ही रिश्ते में रहते हैं, तो वहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि बात है, सब्जेक्ट है स्टेबिलिटी की, शादी की या कमिटमेंट की, या फिर रिश्ते में पॉजिटिविटी। तो वहाँ पर कहीं पर पॉजिटिविटी आ रही है, रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, जहाँ पर इतने समय तक रिश्ते में ईगो था, प्राइड था, बातें छोड़ी नहीं जा रही थी, अभी अकेलापन है, सैडनेस है, बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पर कहीं पर पॉजिटिव हो रहा है आने वाले 10 दिनों में। तो ये है, वाइस वर्सा ले सकते हैं। दूसरा सिनारियो भी नियर अबाउट वही है, जहाँ पर ब्रेकअप है, सेपरेशन है, रिश्ते में कोई एक पार्टी बहुत मजबूत थी, वहाँ पर कहीं पर स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो वहाँ पर देखो, ये दोनों में ही मेरा कहना है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, प्यार से करना है, प्यार से बातचीत करनी है, तभी रिश्ता सुधर सकता है। किसी एक ने ऐसा पकड़ के बैठेंगे, दोनों में देखो, यहाँ पर भी नहीं, मैं जैसा कहूँगा मैं जैसा कहूँगी, यहाँ पर भी या मेरी बात ही माननी है, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसी ही करूँगी, तो ये छोड़ना है ना, ईगो प्राइड छोड़ना है, तभी तो रिश्ते में पॉजिटिव आती है ना। सो दैट्स इट। चलिए देखते हैं अभी आपके तरफ एंजल की तरफ से मैसेज क्या है। एंजल की तरफ से तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है। यस, आपकी लव लाइफ में आने वाले 10 दिनों में यस रहेगा, जो भी रहेगा, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगा, तो यस हाँ रहेगा। या फिर आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या सोच है, उसका आंसर यस रहेगा, ये सोचिए। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वेरी सुन, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की उसके रिगार्डिंग रहेगा। उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। रीडिंग अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आप कितना रेजोनेट हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।